श्रीमद् भगवत गीता में श्री कृष्ण ने अर्जुन को कर्म का गुण रहस्य समझाया है। उन्होंने बताया कि हर व्यक्ति को अपने कर्मों के परिणाम स्वरूप ही सुख और दुख प्राप्त होते हैं। श्री कृष्ण ने कर्म को 3 भागों में विभाजित किया है। पहला, अच्छे कर्म। श्री कृष्ण के अनुसार जो कर्म हमें आध्यात्मिक उन्नति की ओर ले जाएं, वह सत्कर्म है। निस्वार्थ भाव से किया गया धर्म और सेवा का कार्य सत्कर्म कहलाता है। सत्य, अहिंसा, दया और परोपकार करना, जरूरतमंदों की मदद करना और धर्म का पालन करना, निस्वार्थ सेवा और ईश्वर का स्मरण करना, संयम और विनम्रता रखना। अच्छे कर्म करने से व्यक्ति को जीवन में सुख, शांति और अंत में मोक्ष प्राप्त होता है। दूसरा कर्म, बुरे कर्म। जो कर्म हमें अज्ञानता, पाप और दुख की ओर ले जाए, वह दुष्कर्म है। स्वार्थ, अहंकार और दूसरों को नुकसान पहुंचाने वाले कर्म दुष्कर्म या बुरे कर्म कहलाते हैं। झूठ बोलना, चोरी करना, हिंसा करना, लोभ, क्रोध, ईर्ष्या और अहंकार रखना, किसी को दुखी करना, अपमान करना या अन्याय करना, नशा, अधर्म और आलस्य में लिप्त रहना। बुरे कर्म करने से व्यक्ति को जीवन में कष्ट, दुख और अगले जन्मों में कष्टमय परिस्थितियां मिलती हैं। तीसरा कर्म, निष्काम कर्म या अकर्म। निष्काम कर्म वह होता है जो बिना किसी स्वार्थ या फल की इच्छा के लिए किया जाए। अपने कर्तव्यों को ईश्वर को समर्पित करके करना, समाज और संसार की भलाई के लिए काम करना, मोह माया से मुक्त होकर प्रेम और करुणा से कर्म करना। ऐसा व्यक्ति जन्म मरण के बंधन से मुक्त हो जाता है और ईश्वर की कृपा प्राप्त करता है। अच्छे कर्म से व्यक्ति को सुख, सम्मान और मोक्ष प्राप्त होता है। बुरे कर्म से दुख, अपमान और नरक जैसी परिस्थितियां मिलती हैं। निष्काम कर्म से व्यक्ति ईश्वर से जुड़ जाता है और जन्म मरण के चक्र से मुक्त हो जाता है। इसलिए श्री कृष्ण हमें यही सिखाते हैं कि सदा अच्छे कर्म करें, बुरे कर्मों से बचें और कर्म करते समय फल की चिंता ना करें। कर्म का सिद्धांत। श्री कृष्ण की एक शिक्षाप्रद कथा। एक बार की बात है, द्वारका में श्री कृष्ण के पास एक वृद्ध ब्राह्मण आया। वह बहुत दुखी था और बोला, हे केशव, मैंने जीवन भर सत्य और धर्म का पालन किया, फिर भी मुझे इतना कष्ट क्यों मिल रहा है? श्री कृष्ण मुस्कुराए और बोले, ब्राह्मण देव, चलो मेरे साथ, मैं तुम्हें कर्म का रहस्य समझाऊंगा। वे दोनों एक गांव की ओर चल पड़े। रास्ते में उन्होंने एक अमीर व्यक्ति के घर देखा जो धन संपत्ति से परिपूर्ण था। श्री कृष्ण ने उसके घर के बाहर आशीर्वाद दिया, ईश्वर तुम्हारी संपत्ति बढ़ाए। फिर वे आगे बढ़े और एक गरीब किसान के घर पहुँचे। किसान बहुत मेहनती और ईमानदार था, लेकिन उसके पास बहुत कम संसाधन थे। श्री कृष्ण ने उसके लिए कहा, हे प्रभु, इस किसान की एकमात्र गाय भी चली जाए। ब्राह्मण यह सुनकर चौंक गया और बोला, हे माधव, यह कैसा न्याय है? अमीर व्यक्ति को समृद्धि का आशीर्वाद, जबकि गरीब किसान को उसकी एकमात्र गाय भी खोने का श्राप। श्री कृष्ण ने समझाया, वह अमीर व्यक्ति पिछले जन्मों में पुण्य करता था, इसलिए उसे इस जन्म में धन मिला, लेकिन इस जीवन में वह लोभी और अधर्मी बन गया है।
इसलिए उसके पुण्य समाप्त होने वाले हैं। मैं चाहता था कि वह और मोह में पड़ जाए, जिससे उसका मोह भंग हो और वह सुधार करे। जहाँ तक उस गरीब किसान की बात है, वह अपने पिछले जन्मों में बहुत पुण्य रहा है, लेकिन इस जन्म में उसकी एकमात्र बाधा उसकी गाय थी। वह गाय ही उसके सांसारिक मोह का कारण थी। इसलिए मैंने उसका मोह समाप्त कर दिया, जिससे वह सीधा मुक्ति के मार्ग पर आगे बढ़ सके। ब्राह्मण को समझ आ गया कि कर्म का फल निश्चित होता है, लेकिन भगवान जो भी करते हैं वह हमारे भले के लिए ही होता है। कभी कभी तत्काल परिणाम विपरीत लगते हैं, लेकिन दीर्घ काल में वे हमारे जीवन के लिए सही होते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, कर्म का फल निश्चित है, अच्छा या बुरा जो भी हम करते हैं उसका प्रभाव हमें किसी न किसी रूप में मिलता जरूर है। हमें जो मिलता है वह हमारे पिछले कर्मों के अनुसार ही होता है। श्री कृष्ण कहते हैं, हर परिस्थिति में धैर्य रखें। हो सकता है कि अभी जो हो रहा है उसका कारण हमें समझ न आए, लेकिन अंततः सब कुछ हमारे भले के लिए ही होता है।